Hello everyone, welcome to the day 4 of my September vacation vlog। और यहाँ पर आपके सामने जो दिख रहा है वो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माय बालकनी फ्रॉम दिस होटल रूम जिसका नाम है ओ पेस्केडोर। ओ पेस्केडोर एक एब्सोल्यूट वाटरफ्रंट रिसोर्ट है और ये डोना पॉला बीच पे है। यहाँ से हमें अरेबियन सी का बहुत पार्ट दिखता है और बहुत ब्यूटीफुल वेव्स की साउंडिंग सुनाई देती है। इस पे एक लार्ज बीच फ्रंटेज है और इनकी अपनी एक प्राइवेट बीच पोर्शन है। 22 रूम्स हैं, वंडरफुल फूड है जो कि इनके जो आर्टिकाना के नाम से इनका जो कैफ़े है उसमें absolutely wonderful food is served. Most of it is Goan food, but you can also have the normal North Indian cuisine also. ओ पेस्केडोर होटल में 22 रूम्स हैं एंड इट्स अ वाटर फ्रंट रिजॉर्ट जो कि डोना पॉला बीच के पास है और कैपिटल सिटी ऑफ पंजिम के आउटस्कर्ट्स पे है। डबल एम एयरपोर्ट से इसकी दूरी 40 मिनट्स की है और ये नॉर्थ और साउथ गोवा के बीच में प्लेस्ड है, तो एनीबडी हु स्टेज हियर हैज़ एक्सेस टू बोथ पार्ट्स ऑफ दिस सिटी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने रूम से इस तरह से वेव्स देखना और यू हैव एक्सेस टू वेरी टेस्टी फूड जो कि इनके अपने जो रेस्टोरेंट है आर्टिकाना के नाम से, वहाँ से आप रूम सर्विस ऑर्डर कर सकते हैं। और द मेन थिंग इज़ दैट फूड वाज वेरी टेस्टी एंड जो अटेंडिंग पीपल थे, जो इनके वेटर्स या जो भी स्टाफ था, दे वर वेरी नाइस एंड फ्रेंडली एंड बेसिकली पूरे ही स्टे में हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और यस, द मेन थिंग वाज द वेव्स एंड जो प्राइवेट बीच के नाम से है, जो इनके it is exclusive for their resort and another one, but ये सारे features गोवा में शायद कहीं और नहीं मिलते। और all in all it was really a fun stay। तो आज मैंने कवर किया है अर्ली मॉर्निंग से लेकर के और डे ब्रेक तक का जो व्यू है बाहर का। और इट वाज रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी और मुझे बहुत अच्छा लगा इसको देखकर। और ये डे टाइम का है जब थोड़ा सा सनराइज होता है और वाटर बिकम्स ब्लूइश। इट वाज लुकिंग लवली एट दैट टाइम। और हाँ, जब हम इसको बुक करते हैं तो वी गेट अ फ्री ब्रेकफास्ट बुफे एंड आई मस्ट से एवरी डे इट वाज अ डिफरेंट आइटम्स, अ फ्यू डिफरेंट आइटम्स वर देयर और हर एक आइटम was really nice and enjoyable and the whole experience was good fun. So this is the morning and we are getting ready for
विजिटिंग अ वाटरफॉल। ये दूधसागर वाटरफॉल नहीं है, इट इज़ कॉल्ड हारवेलम, और थोड़ा पास है, दूधसागर थोड़ा दूर पड़ता है, तो वी डिसाइडेड टू गो टू हारवेलम वाटरफॉल। और ये हम जा रहे हैं नीचे, एंड होपफुली यू विल बी एबल टू सी जो इसका पूरा अंदर का व्यू है, जो ग्रीनरी है और जिस तरह से बनाया हुआ है। ये काफ़ी बड़े एरिया में इसका जो बने हुए हैं रिसोर्ट में रूम्स, वो काफ़ी बड़े एरिया में बने हुए हैं। पीछे की साइड इसमें हमारे रूम्स थे, जो कि हार्बर व्यू रूम्स कहते हैं जिनको, जिनसे एज यू कुड सी द सी वाज विजिबल एंड द हार्बर वाज विजिबल। एंड ये अंदर जाने का रास्ता है, इसमें आगे की साइड में भी और भी रूम्स बने हुए हैं। कुछ इनकी प्राइवेट बीच को फेस करते हैं, कुछ पूल को फेस करते हैं। तो दैट्स हाउ द रूम्स आर प्लेस, बिकॉज हर एक रूम में एक एडेड अट्रैक्शन है। द रूम्स आर वेरी सिंपल, बट अदरवाइज द लोकेशन एंड इसमें जो चीज़ें आपको जो व्यूज़ दिखते हैं, आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ द बेस्ट इन दिस रिसोर्ट। और थोड़ा आगे जा कर के हम स्टेज से उतर के ये पहुंच गए हैं इनके स्विमिंग पूल पे, जो कि बहुत ही अच्छा वेल मेंटेन्ड और क्लीन स्विमिंग पूल था। और इससे ही थोड़ा आगे जा कर के यू हैव एक्सेस और द गेट इज़ देयर फॉर द प्राइवेट बीच, जो कि मैं बाद में भी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ से ये गेट दिखाई दे रहा है, इसके नीचे उतर करके जो बीच एरिया आ जाता है, जो कि इनका अपना प्राइवेट, एग्जैक्टली प्राइवेट तो नहीं है, दूसरे रिसोर्ट के साथ भी शेयर होता है। You can see the pool is so neat and clean. और यहाँ से थोड़ा वॉक करके फिर हम जाएंगे जो एंट्रेंस एरिया है, और आवर कैब इज़ देयर, और हम जाएंगे आज वाटरफॉल्स पे, जिसका नाम है हारवेलम वाटरफॉल्स। और इसका जो ड्राइव टाइम है दैट इज़ अराउंड 1 आवर, एंड जैसे कि आप बाद में देखेंगे, इसका जो व्यू है, जो रोड का व्यू है, इट वाज अ वेरी सीनिक व्यू एंड वी रियली इन्जॉयड गोइंग देयर। और इतना मुश्किल ट्रैक भी नहीं है जितना दूधसागर फॉल्स का है, और इतना डिफ़िकल्ट उसका ड्राइव भी नहीं है। तो ये हमारा रोड है गोइंग टू हारवेलम, और यू कैन सी यहाँ पे इतनी अच्छी ग्रीनरी थी और इतना ब्यूटीफुल व्यू था कि मुझे लगा कि मैं यहाँ की ज़रूर वीडियो ले लूँ। और
दूसरी बात ये है कि इसमें आगे चल के मुझे रियलाइज़ हुआ कि गोवा में हिली एरिया भी है, बिकॉज आई नेवर थॉट कि गोवा हैज़ हिली एरियाज। सो आगे जा कर के जब हम हार्वेलिम के पास पहुंचते हैं, जो कि सेंट क्विरिन बीच एरिया में है, वहाँ पे आपको बहुत हिली एरिया दिखाई देगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप कहीं हिल स्टेशन पे जा रहे हो। बट येस, द वेदर इज़ ह्यूमिड एंड वार्म, बट जैसे आप गाड़ी के अंदर होते हैं, एसी चल रहा होता है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप कहीं हिल एरिया में हो। और यहाँ पर एक वंडरफुल ब्रिज था विच वॉज़ रियली सीनिक, और मुझे अच्छा लगा ये बहुत ज़्यादा। आई थिंक सो कि ये अटल सेतु ब्रिज है। ये केबल स्टेट ब्रिज है विच रन्स बिटवीन पानाजी एंड पोरबोरिम। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं आरविलिम वाटरफॉल्स। जैसा मैंने बताया, इसके लिए कोई ट्रैकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी और हम बड़े आराम से थोड़ा सा चल के ही पहुँच गए। इस वाटरफॉल्स के पास ही शिव जी का टेम्पल भी है, अगर कोई जाना चाहे तो वहाँ भी जा सकता है। और साथ में ही पांडवास केव्स भी हैं फॉर ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग फोटोग्राफ्ड, और या फिर हिस्टोरिकल उसकी इम्पोर्टेंस की वजह से अगर कोई जाना चाहे तो ये बहुत ही अच्छा इसका व्यू था। तो इस वाटरफॉल की हाइट है 70 मीटर्स की, और इसकी विड्थ 7 मीटर्स की है। और देयर आर रूमर्स कि इसके अंदर कुछ क्रोकोडाइल्स भी होते हैं, हमको तो नहीं दिखे, बट पीपल से दैट नॉट टू गो इन टू द जो इनका जो नीचे फॉल है। और ऑल्सो क्योंकि हम जिस दिन गए थे उस दिन ऐसा रेनी नहीं था, तो वाटरफॉल थोड़ा कम था। अदरवाइज़ इट इज़ एडवाइज टू वेयर समथिंग रेन प्रूफ, क्योंकि जो वाटरफॉल होता है उसकी वजह से आपके सारे कपड़े वेट हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं हुआ बिकॉज इतना ज़्यादा उसका फोर्स नहीं था। और ये थोड़ा ऊपर से है उसका व्यू। आई ट्राई टू कीप द नेचुरल वॉइस एज मच एज आई कैन।
और अब हम वापस जा रहे हैं। और फिर से यही ब्रिज आता है और यू कैन सी द व्यू वाज सो सीनिक एंड एवरीथिंग वाज सो इंटरेस्टिंग। दूर पे ऐसे हिल्स दिखाई दे रहे हैं, हिल्स या हिलॉक्स दिखाई दे रहे हैं और ग्रीनरी इतनी अच्छी है। आई थिंक दिस वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस। और अब हम आ गए हैं बिकॉज आई वॉज वेरी थर्स्टी और गर्मी बहुत है वहाँ पे, तो वी जस्ट वेंट टू अ रेस्टोरेंट और इसमें वी हैड समथिंग टू ड्रिंक। कौन सा रेस्टोरेंट? तो यहाँ पर हम जिस कैब से गए थे, वी मेड हिम ड्रॉप अस एट 16 जून या 18 जून रोड थी और ये हम आ गए हैं शेर पंजाब में, जो कि अमेजिंग इसकी जो एक्सपेंशन था। दे इवन हैव शॉप्स वेर यू कैन बाय थिंग्स एंड इट्स अ रेस्टोरेंट एंड काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है और वेल नोन है वहाँ पे। और ये कुछ वी हैड समथिंग टू ड्रिंक। So this drink was called Shirley Temple and it was quite interesting. And here we are having chicken tikkas of two types. One is malai tikka and one is a little spicier option of it. And साथ में हमने खाया परांठा and I must say the meal was really good. उसके बाद हम आ गए अपने होटल के रूम में और फिर हम बैठे थोड़ी देर बाद अपने फेवरेट प्लेस पे, जो कि है बैल्कनी विद द रोरिंग वेव्स। और यहाँ पर हम हमेशा ही देख सकते हैं जब वेव्स बहुत तेज़ आती हैं तो अपने साथ साथ क्रैब्स को लेकर आती हैं एंड वॉचिंग दैट इज़ अनदर, इट्स अ फन थिंग इन इटसेल्फ, क्योंकि फिर वो क्रैब्स कोशिश करते हैं वापस जाने की और वो जा नहीं पाते हैं और वो वेट करते हैं कि जब दूसरी बड़ी वेव आएगी तो उसके साथ अंदर चले जाएंगे। तो दिस वाज अ रियली नाइस थिंग। बट मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इसके अंदर काफ़ी गार्बेज पे डाल देते हैं, जो कि काफ़ी ख़राब लगता है। बट ऑल इन ऑल दिस होल थिंग वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और आज भी मैंने लेट इवनिंग से लेकर के और जब तक सनसेट होता है और लाइट रहती है तब तक की वीडियो इसकी लेने की कोशिश करी, जो कि आई होप कि आपको भी बहुत अच्छी लगेगी जैसे मुझे अच्छी लगी है। तो ये ऑलमोस्ट नाइट टाइम हो रहा है, धीरे धीरे लाइट ख़त्म हो रही है एंड सो आवर डे एंड्स। बट इट वाज अ वंडरफुल डे और बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही होती है शाम को एंड बाहर बैठने में बहुत ही अच्छा लगता है। मैं रूम का इनसाइड का टूर अभी तक नहीं दिया है, पर आई थिंक टुमारो आई विल बी एबल टू डू दैट। और अभी के लिए दिस वंडरफुल व्यू इज़ लाइक इट इज़ नॉट अवेलेबल एनीवेयर एल्स। आई डोंट थिंक सो कि गोवा में और कहीं भी ऐसा व्यू मिलेगा। और you can hear the birds and the waves and it makes you feel how great nature is. So thank you for watching and being with me today. I hope that you are liking my vlogs. Bye for now. कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे ब्लॉग के साथ।